नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज लक्ष्मी पर। पिछले वीडियो में हमने देखा था श्रावण मास महात्म्य के 19वें अध्याय का वर्णन, जिसमें हमने देखा था श्रावण मास की दोनों पक्षों की एकादशियों में एकादशियों के व्रत का वर्णन तथा विष्णु पवित्रारोपण विधि। आज हम श्रावण मास महात्म्य के 20वें अध्याय के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम जानेंगे श्रावण मास में त्रयोदशी और चतुर्दशी में किए जाने वाले कृत्यों का वर्णन। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं आपके समक्ष त्रयोदशी तिथि का कृत्य कहता हूँ। इस दिन 16 उपचारों से कामदेव का पूजन करना चाहिए। अशोक, मालती पुष्प, देवताओं का प्रिय कमल, कौसुंभ तथा बकुल पुष्पों और अन्य प्रकार के भी सुगंधित पुष्पों, रक्त अक्षत, पीले चंदन, शुभ सुगंधित द्रव्यों तथा पुष्य प्रदान करने वाले तथा तेज की वृद्धि करने वाले अन्य पदार्थों से पूजन करना चाहिए। नैवेद्य और मुख के लिए रोचक तांबूल अर्पित करना चाहिए। तांबूल में चिकनी उत्तम सुपारी, खैर, चूना, जावित्री, जायफल, लवंग, इलायची, नारिकेल बीज के छोटे टुकड़े, सोना तथा चांदी के पात्र, कर्पूर और केसर, इन पदार्थों को मिलाना चाहिए। मगध देश में उत्पन्न होने वाले श्वेत वर्ण पके हुए पुराने दृढ़ तथा रसमय तांबूल शंबरासुर के शत्रु कामदेव की प्रसन्नता के लिए अर्पित करने चाहिए। उसके बाद मोम से बनाई गई बत्तियों से कामदेव का निरांजन करें और पुनः पुष्पांजलि प्रदान करें। इसके बाद उनके नामों से प्रार्थना करें, जो इस प्रकार से हैं। समस्त उपमानों में सुंदर तथा भगवान का पुत्र प्रद्युमन, मीनकेतन, कंदर्प, अनंग, मनमथ, मार, कामात्म संभूत, इशकेतु और मनोभव कस्तूरी से सुशोभित, जिनका वक्षस्थल आलिंगन के चिन्हों से अलंकृत है। हे पुष्पधनवन, हे संबरासुर के शत्रु, हे कुसुमेश, हे रतिपति, हे मकरध्वज, हे पंचेश, हे मदन, हे समर, हे सुंदर, देवताओं की सिद्धि के लिए आप शिव के द्वारा दग्ध हो गए। उसी प्रकार से आप परोपकार की मर्यादा कहे जाते हैं। आपके दिग्विजय करने में वसंत की सहायता निमित्त मात्र है। इंद्र रात दिन आपका मनोरंजन करने में लगे रहते हैं, क्योंकि अपने पद से च्युत होने की शंका में वे तपस्वियों से भयभीत रहते हैं। इसके अतिरिक्त दृढ़मल वाले कौन है जो शिव जी से विरोध कर सकते हैं? परम ब्रह्मानंद के समान आनंद देने वाला आपके अतिरिक्त दूसरा कौन है? तथा महामोह की सेनाओं में आपके समान तेजस्वी कौन है? शुद्ध के स्वामी और मल्यगिरी पर उत्पन्न चंदन तथा अगरू से सुवासित विग्रह वाले जो देवेश कृष्ण पुत्र हैं, वह आप ही हैं। हे शरतकालीन चंद्रमा के उत्तम मित्र, हे जगत की सृष्टि के कारण, जगत पर विजय के समय दक्षिण दिशा तथा पवन देव आपके सहायक थे। हे नाथ, आपका अस्त्र महान, निष्फल न होने वाला, अत्यंत दूर तक जाने वाला, मर्म स्थन का छेदन करने वाला, करुणा शून्य तथा प्रतिकार रहित है। सुना गया है वह अत्यंत कोमल होते हुए भी महान मोक्ष करने वाला और अपने तुल्य पदार्थों को भी दर्शन मात्र से ही शुभित करने वाला है। जगत पर विजय करने में सहायक होने से प्रवृत्ति ही आपका मुख्य अलंकार है। हे विभो, आपने सभी श्रेष्ठ देवताओं को उपहास के योग्य बना दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री में काम आसक्त हो गए, विष्णु जी वृंदा में अनुरक्त कहे गए हैं और शिव जी पर स्त्री के कारण अस्पर्श हो गए। हे मानद, यह वर्ण मैंने मुख्य रूप से किया है, अधिक कहने से क्या लाभ? इस लोक में अपने वश में रहने वाले ब्राह्मण विरले हैं। अतः हे भगवान, की गई पूजा से आप प्रसन्न हो। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन पूजा करके कामदेव प्रवृत्ति मार्ग के विषयाक्त व्यक्ति को अत्यधिक पराक्रम तथा शक्ति करते हैं और निवृत्त मार्ग में संलग्न व्यक्ति से अपने विकार को हर लेते हैं। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में अपनी पूजा के द्वारा संतुष्ट होने से कामदेव सकाम पुरुष को अनेक प्रकार के अलंकारों से विभूषित तथा मनोरम स्त्रियां प्रदान करते हैं और दीर्घजीवी गुणों से संपन्न सुख देने वाले तथा श्रेष्ठ वंश परंपरा वाले अनेक पुत्र देते हैं। हे मानद, त्रयोदशी तिथि का जो शुभ कृत्य मैंने आपसे कह दिया, आप चतुर्थी तिथि में जो करना चाहिए उसे सुनिए। अष्टमी को देवी का पवित्रारोपण करने को मैंने आपसे कहा, वह यदि उस दिन ना किया गया हो तो चतुर्थी के दिन पवित्र धारण कराएं। चतुर्दशी तिथि को त्रिनेत्र शिव को पवित्र अर्पण करना चाहिए। इसमें पवित्र धारण कराने की विधि देवी तथा विष्णु जी की पवित्र विधि के समान ही है। केवल प्रार्थना तथा नाम आदि में अंतर कर लेना चाहिए। शैव आगम तथा जाबाल आदि ग्रंथों में इसकी जो विधि कही गई है उसी को मैंने कहा है। विकल्पों से इसमें
जो कुछ विशेष है उसे मैं आपको बताता हूँ। 11वें तथा 48 अथवा 50 तारों का समान ग्रंथि तथा समान अंतराल वाला पवित्रक बनाना चाहिए। पवित्रक 12 अंगुल प्रमाण के, 8 अंगुल प्रमाण के, 4 अंगुल प्रमाण के अथवा पूज्य शिवलिंग के विस्तार के प्रभाव वाले बनाकर शिव जी की प्रसन्नता के लिए अर्पित कर देना चाहिए। विधि पहले बताई गई है, फल आदि पहले कहे जा चुके हैं। जो इस व्रत को करता है वह कैलाश लोक प्राप्त करता है। हे वत्स, मैंने यह सब आपको कह दिया है, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म में त्रयोदशी चतुर्थी कर्तव्य कथन नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना ना भूलें, ताकि श्रावण मास की आने वाली सभी कथाओं की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों।